देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 16 को हल करेंगे। देखो, कार्यपत्रक 16, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना जनवरी, तो देखो हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी। ख, जिस दिन स्कूल बंद रहता है अवकाश। ग, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराया। गह, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष। इस प्रकार लिखना है। बच्चों ध्यान रहे, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखो, छोटे भाई को कहते हैं अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। ख, 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। ग, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। ग, मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न नंबर 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की गड्डी, पर्वती की श्रृंखला, फूलों का गुलदस्ता, लोगों की भीड़, भेड़ बकरियां का रेवड़, सैनिकों की टुकड़ी। इस प्रकार कार्यपत्रक 16 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 17 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 17, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो, संज्ञा शब्द आगरा। आगरा शहर यमुना किनारे बसा है। बैल, बैल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। गधा एक मूर्ख जानवर है। शेर, शेर की दाढ़ जंगल में गूंज गई। मछली, मछली जल के बिना नहीं रह सकती। सलगम, सलगम की सब्जी अच्छी है। आग, उसने आग पर चावल पकाए। और इसमें से संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो, क, यमुना के किनारे दिल्ली बसा है। ख, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। ग, डल झील श्रीनगर में है। घ, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। देखो प्रश्न नंबर 3, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। क, जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। ख, लड़की वृक्ष से प्राप्त होती है लकड़ी। ग, कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। ग, किसान खेत में हल चला रहा है। इस प्रकार इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो, क, मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ख, ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। ग, पहाड़ों की श्रृंखला दूध या चांदनी में नहा रही थी। घ, डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। देखो बच्चों, इस तरह कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्यपत्रक 17 को हल करना है। और अब हम कार्यपत्रक 18 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्यपत्रक 18, निम्न प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। सम्राट पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग, कौवा पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, सोमवार पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, हिमालय पुल्लिंग है, मोहिनी स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है। देखो प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क, वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। क, राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। क, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। क, मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। हड़े, एक ही किताब में लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हल करना है। प्रश्न नंबर 3, ऊपर लिखे शब्दों को लिंग छांट कर लिखिए। तो इसको देखो, स्त्रीलिंग वाले को स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग वालों को पुल्लिंग में। पेन, घर, पेड़, बकरा कार्यपत्रक पुल्लिंग होंगे। टेबल, किताब, गाय, केली, राह स्त्रीलिंग होंगे। अब हम कार्यपत्रक 19 को हल करेंगे।
देखो बच्चों, कार्य पत्रक 19 कक्षा 6 और 7 हिंदी का प्रश्न नंबर 1, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरे का मेल कीजिए। देखो मुहावरा अर्थ लिखना है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, नाक में दम करना परेशान करना, कमर कसना तैयार होना, कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना कायरता दिखाना। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। देखो, क अकल बड़ी या भैंस, ख कुत्ते की दुम टेढ़ी, भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस तरह इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना झपटाना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा, खिल उठना खुश होना, अपने मित्र को देखकर अंकित खिल उठा, ख ठान लेना दृढ़ निश्चय कर लेना, मुकेश ने ठान लिया कि इस बार कक्षा में प्रथम आएगा, ग दंग रह जाना आश्चर्यचकित होना, किसान के पुत्र को राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता में प्रथम आते देख गांव वाले दंग रह गए, अड़े मुंह ताकना दूसरों पर निर्भर रहना, स्वाभिमान व्यक्ति कभी किसी का मुंह नहीं ताकते। इस प्रकार कार्यपत्रक 19 को हल करना है। अब हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्यपत्रक 20 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्यपत्रक 20, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेज से बढ़ती, कभी कभी असंभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। प्रश्न नंबर 1, नाव उछल रही है लहर में, तो नाव हमें लगती है सुंदर। प्रश्न नंबर 3, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, नाव शहर के लिए निकल रही है। प्रश्न नंबर 4, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है, वह कभी उछलती है, कभी धीरे धीरे चलती है, कभी तेज चलती है तो कब तथा संभलती है, इस तरह नाव दूर तक जा रही है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 को हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। विलोम शब्द लिखिए। क पास पास दूर दूर, ख धीरे धीरे तेज तेज, ग कभी कभी सदा या हमेशा, ग बड़ी बड़ी छोटी छोटी, हड़ सुंदर बदसूरत, च चलते चलते तो रुकते रुकते। इस प्रकार कार्यपत्रक 20 को हल करना है। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 16, कार्यपत्रक 17, कार्यपत्रक 18 और कार्यपत्रक 19 और कार्यपत्रक 20 को हल कर लिया है। देखो बच्चों, आगे भी हम आकलन 2 को हल करेंगे। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।